नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी हब में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 में फाइल मेन्यू क्या होती है और फाइल मेन्यू पर हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस फाइल मेन्यू के बारे में। इससे पूर्व के मैंने आपको वीडियो में बता दिया हूं कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है और ये पूरा का पूरा विंडो का परिचय क्या होता है, ये पूरा मैंने आपको परिचय बता दिया हूं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये फाइल मेन्यू का काम कैसे होता है और फाइल मेन्यू कैसे कार्य करती है। तो आइए दोस्तों, फाइल मेन्यू के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करने के लिए मैंने आपको बता दिया, स्टार्ट मेन्यू पर आपको जाना है और ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करके आप उस विंडो को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर के देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस विंडो को ओपन कर लेंगे। देखिए एमएस ऑफिस 2013। इसी को अगर आपको टास्क बार में ऐड करवाना है तो इसकी मैंने प्रोसेसिंग बता दिया हूँ। राइट क्लिक करके आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए पिन टू टास्क बार। अभी ऑलरेडी यहाँ पर पिन है, ये स्टार्ट मेन्यू पर भी पिन करके रखा हुआ है मैंने और टास्क बार पर भी पिन करके रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए अनपिन टू स्टार्ट और अनपिन टू टास्क बार का ऑप्शन आपके सामने दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर पिन किए जा चुके हैं। इसको अगर हमको हटाना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं गाइज, इसको हम लोग अनपिन टू टास्क बार और अनपिन टू स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप क्लिक करके इसको ओपन भी कर सकते हैं। चलिए, हमने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फाइल मेन्यू का काम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइल क्या होती है। तो फाइल के बारे में अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 पर काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 पर जैसे ही आप काम कर रहे हैं तो जो भी जानकारी आप यहाँ पर बना करके सेव करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी फाइल कहलाएगी। यानी कि देखिए मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारी फाइलें बनी हुई हैं। जैसे देखिए ये एक वीडियो फाइल है, मैं इनको चूंकि बड़ा कर देता हूं तो आपको और अच्छे तरीके से दिखेगा। ये देखिए मैंने इन सारे विकल्पों को बड़ा कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके सामने जो फोटोज रखी हुई हैं ये सब क्या है, जेपीजी फॉर्मेट में। जैसे ये मार्कशीट है तो इसको अगर हम लोग क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ इसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि ये फाइल क्या है। देखिए यहाँ पर फाइल का फॉर्मेट जेपीजी फाइल है। कैसी है ये, जेपीजी फाइल मतलब ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। तो हम कह सकते हैं कि जेपीजी फाइल है। तो यानी कि इसको इमेज फाइल भी कह सकते हैं, जेपीजी फाइल भी कह सकते हैं। अब ये देखिए वर्ड पर बनी हुई फाइल है, इस पर मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेक करूंगा तो दिखाएगा, देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट .docx यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए .docx मतलब .doc जो होता है वो इसका क्या होता है फ्रेंड्स, शॉर्टकट नेम होता है, मतलब कि एक्सटेंशन नेम होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे तमाम प्रकार के जितने भी आप ऑप्शन या जितने भी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, चाहे आप वर्ड पर काम करें, चाहे आप एक्सेल पर काम करें, चाहे पावर पॉइंट पर काम करें, चाहे एक्सेस पर काम करें, जो भी विकल्पों पर आप क्लिक करते हैं तो वो सब क्या कहलाती हैं, आपकी फाइल कहलाती हैं। तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 पर। तो आप इसमें अगर किसी डेटा को सेव करेंगे तो वो वर्ड की फाइल के रूप में कहलाएगी। तो आइए हम इस फाइल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो इस फाइलों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर आप प्रैक्टिकल करना चाहेंगे फाइल मेन्यू का। तो फाइल मेन्यू क्या होती है फ्रेंड्स, सबसे पहले फाइल यानी इस फाइल से रिलेटेड काम को करने के लिए जो भी ऑप्शंस आपके उपलब्ध होते हैं उन सभी को फाइल मेन्यू के अंदर एडजस्ट किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे न्यू की। देखिए फाइल मेन्यू को आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखाएगा कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, उसके पश्चात इंपैक्ट डॉक्यूमेंट और उसके पश्चात वर्जन्स। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज वाले विकल्प होते हैं जिसमें दिखाता है कि आप पेज नंबर 1 पर काम कर रहे हैं, टोटल आपने 14 वर्ड टाइपिंग किया है और अभी टोटल एडिटिंग टाइम मतलब मैं कब से इस पर काम कर रहा हूँ, तो 15 मिनट हो गया मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सब चीज़ इसके बारे में दिखाते रहता है। उसके पश्चात यहाँ सबसे पहले इन्फो का विकल्प था, तो ये इन्फो में हमने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिख ली है। उसके पश्चात यहाँ आप ऊपर पे देखेंगे तो साइन इन का एक विकल्प दिख रहा है, यानी कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आईडी बना करके अगर आप साइन इन करना चाहते हैं तो आप साइन इन विकल्प की सहायता से साइन इन कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे पहला विकल्प होता है न्यू का। जैसे ही आप इस न्यू पर क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट ओपन हो जाते हैं। अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट अगर ओपन होंगे गाइस तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ से लेना है आप यहाँ से डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। देखिए आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, लेकिन हमको यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, यानी कि ऐसा पेज जो खाली पेज होता है, तो उसके लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो हमारे सामने एक खाली ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट का प्रयोग हमने क्यों करते हैं, जब हमको अगर नए पेज बनाने की आवश्यकता अगर पड़ गई है तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट का प्रयोग करते हैं। तो फाइल मेन्यू पर पहला विकल्प होता है न्यू का। न्यू पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। अगर आप Ctrl+N भी प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली नया वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। तो गाइज फाइल मेन्यू के अंतर्गत पहला विकल्प तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। उसके पश्चात मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर अगर आगे बढ़ता हूँ फाइल मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, दूसरा विकल्प होता है ओपन का। ओपन का मतलब ये होता है कि अगर ऑलरेडी आपने पहले से कोई फाइल बना करके रखा हुआ है, यानी कि पहले से आपने
हमने एक फाइल बना करके रख दिए थे, तो उस फाइल को अगर हमको ओपन करना अगर है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ओपन का प्रयोग करते हैं। तो ओपन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे मैं ओपन पर क्लिक करूंगा कुछ इस प्रकार का आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आप कौन सी फाइलों को ओपन करना चाहते हैं। तो देखिए रिसेंटली डॉक्यूमेंट में यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहें तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट पर रिसेंट में काम किया गया था, सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन दिखा सकते हैं। यहाँ पर माई कंप्यूटर पर आप क्लिक करेंगे। कंप्यूटर पर जाने के पश्चात आप यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक कर लीजिए। उसके पश्चात इस डायलॉग बॉक्स में आप CD जहाँ पर भी आपने अगर कोई अपना डॉक्यूमेंट अगर रखा हुआ है तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, मेरे रिज्यूम पर मैं क्लिक करता हूं तो मेरा रिज्यूम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने उस फाइल को, अपने रिज्यूम को यहाँ पर क्या कर लिया है, ओपन कर लिया है फ्रेंड। तो यहाँ से आप ओपन बटन का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओपन बटन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। उसके पश्चात फाइल मेन्यू पर जो अगला विकल्प होता है वो होता है आपका फाइल मेन्यू पर कि सेव का विकल्प होता है। तो फ्रेंड जब भी अगर आप कोई अपनी जानकारी को ऐसा टाइपिंग कर लेते हैं, टाइपिंग कर लेने के पश्चात हम डेटा को सेव करने की हमको आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप डेटा सेव नहीं करेंगे तो डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा जैसे ही आप सिस्टम को बंद करेंगे। तो क्योंकि देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम सिस्टम पर काम करते हैं या फिर कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो जो डेटा होता है वो रैम पर होता है, यानी कि डेटा अस्थायी रूप से होता है। पर हम उसको जब सेव कर देते हैं तो डेटा क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। सेव मतलब कि वो स्थायी डेटा के रूप में सामने आ जाता है। यहाँ पर आप पाएंगे कि जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं सेव बटन पर, तो सेव पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होने लगेगा। उसके पश्चात ये सेव पर आपने क्लिक किया, तो सेव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपसे ये पूछेगा कि आप उस डेटा को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप डेस्कटॉप पर सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप जहाँ भी डेटा को सेव करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए डेस्कटॉप हो गया, माइक डॉक्यूमेंट हो गया, उसके पश्चात फिर यहाँ पर डाउनलोड हो गया, म्यूजिक वाला फोल्डर हो गया, पिक्चर हो गया, यहाँ पर आपका वीडियोस है, लोकल डिस्क ड्राइव C, D, E और G मेरे इसमें बने हुए हैं। तो आप जहाँ पर सेव करना चाहते हैं वहाँ आप इसकी लोकेशन टाइप कीजिए। लोकेशन लिखने के पश्चात जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूं तो यहाँ इसका नाम, इसके नाम को आप यहाँ से बदल सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको HH के नाम से सेव कर रहा हूँ, HHH। उसके पश्चात ये आपसे नीचे बोलता है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में सेव करना चाहते हैं, किस रूप में सेव करना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम यहाँ इसको वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में सेव करेंगे और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली डेटा सेव हो जाएगा। अभी इसका नाम ऊपर चेंज हो गया, देखिए ये HHH के नाम से दिखा रहा है और डेस्कटॉप पर ये बना हुआ है। देखिए ये डेटा आपको दिख रहा होगा, इस पर मैं राइट क्लिक करके भी दिखाता हूँ। ओपन, एडिट, व्यू, प्रिंट, ये सब विकल्प इसमें क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। ओपन जैसे हम लोग राइट क्लिक करते हैं किसी फोल्डर के ऊपर या किसी भी उसके ऊपर क्लिक करते हैं, मतलब कि आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है। उस पॉपअप मेन्यू में बहुत सारे विकल्प होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन का विकल्प है, एडिट विकल्प है, न्यू विकल्प है, प्रिंट का विकल्प है, ओपन विथ का विकल्प है, शेयर विथ है, उसके पश्चात यहाँ रिस्टोर प्रीवियस वर्जन है, उसके पश्चात सेंड टू, उसके बाद कट, कॉपी, क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम प्रॉपर्टीज। तो ये सारे विकल्प यहाँ पर उपलब्ध हैं। इन सभी का अपना अपना काम होता है। चलिए मैं बता देता हूँ। ओपन से आप ओपन कर सकते हैं, एडिट पर क्लिक करेंगे तो इसको एडिट कर सकते हैं आप, न्यू पर क्लिक करेंगे तो नई फाइल तुरंत ले सकते हैं आप, और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट के लिए खुल जाएगा। उसके पश्चात ओपन विथ, अगर आप इसको अदर डॉक्यूमेंट में ओपन करना चाहते हैं तो ओपन विथ बटन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ शेयर विथ रहता है, शेयर पर क्लिक करके आप इसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। फिर रहता है सेंड टू, सेंड टू का विकल्प पर क्लिक करके आप इसको ब्लूटूथ से हो गया, कंप्रेस जिप्स फाइल बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर और एक फोल्डर बनाना चाहते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट फैक्स, जहां भी आप इसको भेजना चाहें भेज सकते हैं। कट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं, कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, क्रिएट शॉर्टकट करेंगे तो एक और शॉर्टकट बन जाएगा, डिलीट पर क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं, रीनेम पर क्लिक करके आप इसको रीनेम कर सकते हैं। उसके पश्चात प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा आपको, देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर्टी, इसका नाम दिखा रहा है। आप यहाँ से भी इसका नाम को बदल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ जी में लिख देता हूँ, देखिए नाम बदल जाएगा। उसके पश्चात ये ओपन विथ अभी वर्ड में ओपन है, देखिए दिखा रहा है 111.8 KB का, ये मतलब कि आपका साइज का ये फाइल बनी हुई है। इसकी सिक्योरिटी देख सकते हैं, डिटेल्स देख सकते हैं, प्रीवियस वर्जन कुछ नहीं है, देख सकते हैं। इसको ओके पर क्लिक करेंगे गाइस, जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो ये मतलब कि अभी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मतलब कि ट्रायगन बोल रहा है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं मैक्सिमाइज अभी कर लेता हूँ।
उसके पश्चात यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये फोल्डर मैंने आपको बताया, वो तो ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल ओ होती है। आप कंट्रोल ओ भी अगर दबाएंगे अपने सिस्टम से तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस क्या होगा, शो होगा। तो ये दोनों विकल्पों को आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके पश्चात तीसरा विकल्प होता है आपका सेव का। सेव के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल+S होती है, कंट्रोल+S दबाएंगे तो भी ऐसी विकल्प सामने ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। लेकिन ये ऑलरेडी सेव है, तब अगर आप कंट्रोल+S दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव होते चलेगा। उसके पश्चात रहता है आपका सेव एज। सेव एज पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर एक ही फाइल को हम दो अलग अलग नामों से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव एज का उपयोग करते हैं। तो सेव एज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो F12 होती है। क्या होती है फ्रेंड्स, वो होती है आपकी F12। F12 पर जब आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ सेव एज का प्रयोग हम क्यों करते हैं। अगर आप इसी फाइल को किसी और नाम से अगर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेव एज का प्रयोग करेंगे, जिसकी सहायता से हम उसको दूसरे नाम से सेव कर देंगे। उसके पश्चात होता है प्रिंट। प्रिंट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो प्रिंट करने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स प्रिंट कैसे करते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए प्रिंटिंग करने के लिए आपके पास यहां पर जरूरी है कि सारे विकल्प होना आवश्यक है। प्रिंटिंग का एक अलग से वीडियो में लेकर के आऊंगा, किसी डॉक्यूमेंट को हम कैसे प्रिंट करते हैं। मैंने प्रिंटिंग का वीडियोस भी आपके लिए लेकर के आया हुआ था। इससे पहले प्रिंटिंग का वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि किसी डॉक्यूमेंट को हम कैसे प्रिंट करेंगे। लेकिन मैंने उसमें आपको बताया था किसी डॉक्यूमेंट में किसी भी अपने मतलब कि सिस्टम पर प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसका मैंने आपके लिए वीडियो लेकर के आ चुका हूं और मैंने आपको बता भी दिया था कि इस सिस्टम पर हम प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स प्रिंट करने के लिए आवश्यक ये है कि आपके सिस्टम पर प्रिंटर इंस्टॉल होना चाहिए। तो प्रिंटर इंस्टॉल करने का मैंने वीडियो डाल दिया हूं। आप अपनी ये मतलब मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के मतलब क्लास नंबर जो 10 आपकी हुई है उस क्लास नंबर 10 में आप इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स क्लास नंबर 10 के बाद अभी हमारी ये क्लास नंबर 11 आज चल रही है, आपको मैं बता देना चाहता हूं। तो प्रिंटर को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। प्रिंट करने की पूरी विधि में आपको आगे वीडियो में आपको एक वीडियो और बना करके लाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ प्रिंटिंग से रिलेटेड ही चीजें डालूंगा। तो अभी मैं फाइल मेन्यू को आपको समझा रहा हूं। तो आप बेसिकली याद रख लीजिएगा कि यहाँ से आप कैसे इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप कंट्रोल P दबाइए, जैसे प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। उसके पश्चात फिर अगला विकल्प होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि प्रिंट के पश्चात यहाँ होता है शेयर। शेयर पर क्लिक करके आप इसको किसी व्यक्ति को भेजना चाहें, किसी पर्सन को भेजना चाहते हैं तो आप किसी पर्सन को भी इस वीडियो को भेज सकते हैं। सॉरी, इस मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, उस पर्सन तक के भेज सकते हैं। तो आपको याद रखना है। एक्सपोर्ट का अगला विकल्प होता है। इस एक्सपोर्ट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको PDF बनाना चाहें तो PDF बना सकते हैं। तो PDF कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो PDF के रूप में बनने के लिए खुलता है। देखिए इस फाइल का नाम यहाँ दिखा रहा है आपका HHH और नीचे सेव टाइप PDF। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे आप डेस्कटॉप के ऊपर, ये ऑटोमेटिकली PDF के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए PDF हमारे सामने ओपन भी हो गया। तो PDF इस प्रकार से इस रूप में ओपन भी हो जाएगा। तो आप ऐसा PDF भी बना सकते हैं। MS ऑफिस 2013 में PDF बनाने की सुविधा होती है। तो फ्रेंड्स PDF बनाने के लिए कहाँ से जाना है, फाइल पर जाना है, उसके पश्चात एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्रिएट अ PDF पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली PDF बन जाएगा। या फिर आप इसको फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज पर क्लिक करें, यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करें और नीचे देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसको यहाँ से PDF पर भी आप क्लिक कर देंगे। तो सेवर टाइप में आप अगर PDF रख देंगे तो इसको सेव करेंगे तो किस रूप में सेव हो जाएगा, PDF के रूप में सेव हो जाएगा। आपको इस चीज को याद रखना है। उसके पश्चात अगला विकल्प होता है क्लोज का। अगर आप इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्लोज विकल्प की सहायता से उसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट का विकल्प लिखा हुआ है, अकाउंट पर क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट में अपने अकाउंट बना सकते हैं। MS ऑफिस यानी कि साइन इन टू ऑफिस के लिए साइन इन करके आप अपने अकाउंट का निर्माण कर सकते हैं। उसके पश्चात देंगे यहाँ पे ऑप्शन का विकल्प होता है। तो ऑप्शन के विकल्प की सहायता से आप यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह देख सकते हैं जो डिफॉल्ट रूप से आपके कंप्यूटर में डाले गए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ फाइल मेन्यू से रिलेटेड सारा प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर बात समझ में नहीं आई होगी तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। दोस्तों प्रिंट का पूरा वीडियो मैं जस्ट इसके बाद लेकर के आ रहा हूं। आप बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। जैसी ये क्लास समाप्त होगी तुरंत आपको मिल जाएगा वीडियो। आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और उसके पश्चात आपको सारी की सारी क्लासेस यहां पर देखने मिल जाएगी। तो तब तक बने रहिए आप रोहित स्टडी हब के साथ।